विज्ञान शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। छड़ाला ग्रंथ के आधार पर हम लोगों की स्वाध्याय चल रही है। कल हमने दूसरी ढाल प्रारंभ की थी और दूसरी ढाल का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि इस संसार की चार गति में जीव किस प्रकार दुखी हुआ, इसका वर्णन पहली ढाल में करने के बाद पंडित जी साहब ने दूसरी ढाल में संसार के दुखों के कारणभूत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र का वर्णन किया। उसमें उन्होंने ये बताया कि एकमात्र जन्म मरण के एकमात्र कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है और उनका त्याग करने के लिए अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उपलब्धि करने के लिए हम इनका संक्षेप में वर्णन करेंगे, उनको जान करके उनका त्याग करना, ये चर्चा कल हुई थी। इसके बाद एक बहुत अच्छी चर्चा कि गृहीत और अगृहीत के भेद से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के प्रकार होते हैं दो। गृहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र और दूसरा होता है अगृहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। इसकी भी हमने कल चर्चा की थी। अगृहीत माने जो बिना सिखाए अनादि काल से जीव के साथ में लगा हुआ जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में अपनापन करता है। पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहें तो जहां पर्याय धारण करता है, जो पर्याय धारण करता है उसी रूप अपने को अनुभव करता है और उसी रूप अपने को अनुभव करके पूरा जीवन उस पर्यायासित कार्यों में और अपने को उस रूप ही मानते हुए व्यतीत कर देता है। इसको अग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। इस मिथ्या दर्शन पूर्वक जितना जानना होता है अथवा जितना बाहर का आचरण, चारित्र वगैरह होता है, वह सब मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के खाते में आता है। अभी एक प्रश्न अपना होता है कि आखिर ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है क्या? तो एक बहुत सुंदर परिभाषा पंडित दौलत राम जी ने इस छड़ाला ग्रंथ के अंदर मिथ्या दर्शन की बहुत सुंदर, बहुत सरल परिभाषा दी। उन्होंने ये परिभाषा दी, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तीन माही विपर्ययत। ये जो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष, ये जो प्रयोजनभूत तत्व है, और प्रयोजनभूत तत्व की चर्चा हम कल कर चुके थे। तो ये जो प्रयोजनभूत तत्व है, इनकी उल्टी श्रद्धा, मान जैसा पदार्थ का स्वरूप है, जैसा जिस तत्व का स्वरूप है वैसा नहीं मान करके उससे उल्टा मानना। पंडित टोडरमल जी की भाषा में अगर हम मिथ्या दर्शन को परिभाषित करें तो बहुत सरल भाषा में उन्होंने इस मिथ्या दर्शन की परिभाषा इस प्रकार दी है कि जैसा पदार्थ का स्वरूप है वैसा तो यह मानता नहीं है और जैसा ये मानता है वैसा पदार्थ का स्वरूप होता नहीं है। बहुत सीधी सी बात है कि या तो जैसा पदार्थ का स्वरूप है वैसा हम माने तो मिथ्या दर्शन का अभाव हो सकता है, और यदि हम जैसा मानते हैं वैसा पदार्थ का स्वरूप हो जाए तो हमारे मिथ्या दर्शन का अभाव हो सकता है। लेकिन ये संभव नहीं है। जैसा हम मानते हैं वैसा पदार्थ का स्वरूप होना कभी भी संभव नहीं है, बल्कि जैसा पदार्थ का स्वरूप है वैसा मान करके ही हम सुखी हो सकते हैं। इसके अलावा सुखी होने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो पंडित जी ने यहाँ पर जो बात कही कि जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तीन माही विपर्ययत, माने उन जिस तत्व का जो स्वरूप है उससे उल्टा मानना। मतलब क्या? सरल भाषा में कहें तो जीव को जीव नहीं मानना और जीव को अजीव मानना। जैसे कि अपने आप को देह रूप मानना, अजीव को अजीव नहीं मानना और अजीव को जीव मानना। आश्रव बंध दुख कार है, दुख के कारण है,
आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं उनको निराकुलता स्वरूप मानना, अर्थात इनको करते करते मुझे धर्म हो जाएगा, मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ूंगा, इत्यादि प्रकार की जो मान्यता होती है। इसी प्रकार संवर और निर्जरा ये आत्मा को सुखदायक है और मोक्ष है वो आत्मा को परम सुखदायक है, लेकिन संवर और निर्जरा को कष्टकारक मानना और मोक्ष में क्या आनंद होगा, वहां पर तो कुछ भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, इंद्रियां नहीं है, 5 इंद्रिय के विषय नहीं है, किसी प्रकार की कोई सामग्री नहीं है, उसके बिना कैसे सुख होगा। इस तरह मोक्ष के अतीन्द्रिय निराकुल सुख को नहीं पहचानना, ये संक्षेप में तो 7 तत्वों के विपरीत सिद्धांत के संबंध में इतनी सी चर्चा है। और विस्तार में पंडित जी ने एक एक तत्व की भूल का विवेचन किया है। इसमें भी एक बात और विचारनीय, बहुत गजब की है। पंडित दौलत राम जी की जो शैली है वो बहुत अद्भुत रही है, और अद्भुत इस अर्थ में कि उन्होंने तत्व की भूल बताने के साथ साथ पहले तो उस तत्व का स्वरूप क्या है वो हम लोगों के सामने रखा, और फिर अज्ञानी उसके संबंध में क्या भूल करता है ये बात अपने सामने रखी। तो अपना स्वरूप, तत्व का स्वरूप क्या है ये बताया, और तत्व की भूल के बारे में बताया। जैसे अपन आज शुरू करते हैं, जीव तत्व के संबंध में अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की क्या भूल होती है, उस भूल को पंडित जी साहब ने यहाँ पर बहुत अच्छे से अपने को बताया है। वो अपने को जरा समझने जैसा है और समझने के योग्य है वो बात, क्योंकि ये जब तक हमारे ज्ञान में नहीं आएगा, जब तक ये वस्तु स्वरूप हम बहुत भली भांति, जब तक इस वस्तु स्वरूप को हम लोग नहीं समझेंगे, तब तक हमारे जीवन में सुख का प्रादुर्भाव नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे पंडित जी साहब ने बहुत अच्छी बात कही। वो क्या बात कही? चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। इसमें क्या बात कह रहे हैं वो? इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि जीव तत्व का स्वरूप कैसा है। तो उन्होंने पहला शब्द का प्रयोग किया, चेतन को है उपयोग रूप, माने आत्मा कैसा है? कि आत्मा चैतन्य स्वरूप तत्व है, और उस चैतन्य स्वरूप तत्व का स्वभाव कैसा है? तो उन्होंने कहा कि चैतन को है उपयोग रूप, कि आत्मा चेतन स्वरूप है, आत्मा का स्वभाव, आत्मा चेतन स्वरूप है, और उसका जो स्वभाव है वो कैसा है? तो कहते हैं उपयोग रूप। अब इस चेतन स्वरूप को हम दो तरह से समझ सकते हैं कि एक तो आत्मा का जो त्रैकालिक स्वभाव है, वो आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव चेतन स्वरूप है, माना आत्मा त्रिकाल चेतना स्वरूप है, और त्रिकाल चेतना स्वरूप का वर्तमान जो परिणमन है कि वो वर्तमान परिणमन भी जानने और देखने के रूप में होता है। क्योंकि जैसा स्वभाव होगा, जैसे नमक का स्वभाव खारा है, तो नमक का परिणमन जो होगा वो भी खारेपन रूप जो परिणमन होगा वो नमक का परिणमन कहलाएगा। चीनी का स्वाद मीठा है, चीनी स्वभाव से ही मीठी है, तो उसका जो परिणमन होगा, उसका जो परिणमन होगा वो भी मीठा रूप परिणमन, वो चीनी का परिणमन कहलाएगा। इसी तरह आत्मा का स्वभाव क्या है? तो उन्होंने कहा कि आत्मा चेतन स्वरूप तत्व है, जिसको अपन लोगों ने पढ़ा भी है कि मैं ज्ञान दर्शन उपयोग मई जीव तत्व हूं, और दूसरा इसका अर्थ अपन लोग पढ़ते हैं तो मेरा कार्य ज्ञाता दृष्टा है। इन दो बातों में क्या अंतर है? मैं ज्ञान दर्शन उपयोग मई जीव तत्व हूं, ये आत्मा के उस त्रैकालिक अस्तित्व की परिभाषा है। मैंने उस त्रैकालिक अस्तित्व को परिभाषित किया गया कि आत्मा का त्रैकालिक अस्तित्व कैसा है। तो मैं ज्ञान दर्शन उपयोग मई, उपयोग वाला भी नहीं कहा, उपयोग मई, माने ज्ञान दर्शन उपयोग मई, किसी भी परिस्थिति में रहा, निगोद की परिस्थिति में रहा, नरक की परिस्थिति में रहा, एकेंद्री की परिस्थिति में रहा, पंचेंद्री की परिस्थिति में रहा, स्वर्ग की परिस्थिति में रहा, किसी भी परिस्थिति में रहा, लेकिन आत्मा अपने ज्ञान दर्शन उपयोग मई चैतन्य तत्व से रहित कभी भी नहीं हुआ, उससे रीता, उससे खाली वो कभी भी नहीं हुआ। ऐसा जो आत्मा का त्रैकालिक अस्तित्व है, वो त्रैकालिक अस्तित्व है आत्मा का
ज्ञान दर्शन उपयोगमयी। अब इस ज्ञान दर्शन उपयोगमयी अस्तित्व को स्वीकार नहीं करके हम देहमयी अस्तित्व को अपना स्वीकार करते हैं। गलती कहां करते हैं? ज्ञानमयी दर्शनमयी अपना अस्तित्व है, उस अस्तित्व को हम स्वीकार नहीं करके शरीरमयी अपना अस्तित्व स्वीकार करते हैं। तो शरीरमयी अपना अस्तित्व स्वीकार करते हैं, उसमें क्या हुआ? उसमें जीव तत्व की भूल हुई। हम जीव तत्व को भूल चुके। दूसरा इन्होंने लिया, इसी का अर्थ अपन लेंगे कि मेरा कार्य ज्ञाता दृष्टा है। तो मैं ज्ञान दर्शन अगर उपयोगमयी जीव तत्व हूं तो ज्ञान दर्शन उपयोगमयी जीव तत्व का कार्य क्या होगा? कार्य होगा ज्ञाता दृष्टा, मैंने जानना और देखना। जानना देखना इस कार्य के अलावा यदि हम अन्य कोई कार्य आत्मा का मानते हैं, यदि हम अन्य किसी कार्य को आत्मा का मानते हैं, शरीर के कार्यों को आत्मा का कार्य मानते हैं, अन्य पौद्गलिक कार्यों को आत्मा का कार्य मानते हैं, तो हमें वास्तव में आत्मा के जीव तत्व के कार्य की पहचान नहीं हुई। इसलिए यहां पर पंडित जी साहब ने लिखा कि मैं ज्ञान दर्शन उपयोगमयी जीव तत्व हूं और मेरा कार्य ज्ञाता दृष्टा है। मैंने आज तक जानने देखने के अलावा दूसरा कोई कार्य न कभी किया है और न अनंत काल में मैं कभी करूंगा। मानने में आत्मा कुछ भी मान सकता है, मानने में कुछ भी माने, लेकिन वास्तविकता यह है। समय सार में एक कलश आता है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानांदनियत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिणाम। आचार्य भगवान कहते हैं कि आत्मा ज्ञान है, आत्मा ज्ञानम, स्वयं ज्ञान ही है, वो स्वयं ज्ञानमय ही है। तो ज्ञानांदनियत करोति किम, तो वो ज्ञान के अलावा अन्य क्या करे? अर्थात अन्य कुछ करता नहीं। फिर भी अज्ञानी क्या मानता है? पर भावस्य कर्तात्मा, तो आत्मा पर भावों का करता है, ऐसा ये मानता है। कहते ये मान्यता मोहयम व्यवहारिणाम, अर्थात ये जगत के अज्ञानी मूर्ख निगोदगामी जीवों का ये मार्ग है कि वो इस प्रकार मानते हैं कि आत्मा जानने देखने के अलावा कुछ कार्य करता है। मतलब वास्तव में आत्मा का कार्य जानना और देखना वो आत्मा का कार्य है, इसको नहीं अपन भूलते हैं। तीसरा विशेषण दिया चेतन को है उपयोग रूप, ये पहला विशेषण। दूसरा दिया बिन मूर्त। बिन मूर्त का मतलब ये होता है कि जो आंख, नाक, कान, औदारिक आदि शरीर, इन रूप जो आत्मा की मूर्ति नहीं है। आत्मा बिन मूर्त। बिन मूर्त का मतलब यह होता है कि पुद्गल की मूर्ति, जो शरीर की मूर्ति अपने को दिखाई देती है, शरीर के जो आकार प्रकार अपने को दिखाई देते हैं, कि ये शरीर का आकार ये पौद्गलिक आकार है और इस आकार का भगवान आत्मा के चैतन्य आकार से किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान आत्मा चैतन्य अरूपी असंख्यात प्रदेशी है, जो अगला विशेषण है बिन मूर्त, और उसके बाद लिया उन्होंने चिन मूर्त। क्योंकि जहां अपन बिन मूर्त शब्द का प्रयोग करते हैं तो एक प्रश्न अपने चित्त में खड़ा होता है कि जब हर आत्मा के अंदर और हर पुद्गल परमाणुओं के अंदर या धर्म अधर्म कोई भी विश्व का द्रव्य हो, हर द्रव्य के अंदर जब एक प्रदेशत्व नाम का गुण है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि उस द्रव्य का आकार नहीं है? तो उसका समाधान करने के लिए पंडित जी साहब ने आगे का विशेषण दिया कि चिन्ह मूर्त, मैंने मेरी जो मूर्ति है, मेरा जो आकार है, मेरा जो स्वरूप है, वो चैतन्य अरूपी असंख्यात प्रदेशी मेरा एक आकार है। कैसा आकार है? चैतन्य अरूपी मेरा आकार, मेरा एक एक प्रदेश, मेरा चप्पा चप्पा वो चैतन्य 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 रस से व्याप्त। और कितने प्रदेशी? असंख्यात प्रदेशी होने पर भी आप असंख्यात प्रदेशों के असंख्यात टुकड़े नहीं कर सकते, ऐसा एक आकार। और इसी बात को स्पष्ट करने के लिए कि असंख्यात प्रदेश, ये हम भेद से समझाते हैं कि असंख्यात प्रदेश, सच में असंख्यात प्रदेशमयी अखंड एक आकार आत्मा का है। और इसीलिए पंचास्त्री काय में इसको एक प्रदेशी भी कह दिया। वहां
असंख्यात प्रदेशों का भेद निकालने के लिए, उस भेद की दृष्टि छुड़ाने के लिए आचार्य ने असंख्यात प्रदेशी को एक अखंड प्रदेशी कहा। तो अखंड प्रदेशी माने वो असंख्यात प्रदेशी होने पर भी असंख्यात प्रदेश का वहां पर भेद नहीं है। और अगर अपन शरीर के आकार की बात करें तो शरीर के अंदर जितने पुद्गल परमाणु हैं, माने अनंत पुद्गल परमाणुओं से मिलकर के ये शरीर बना है। पहली तो हम ये समझ लें कि शरीर एक द्रव्य नहीं है, शरीर अनंत द्रव्यों का एक बंध रूप पिंड रूप अवस्था है। और इसके अंदर अनंत पुद्गल परमाणुओं का ये स्कंध है। तो जितने पुद्गल परमाणु हैं, एक एक पुद्गल परमाणु एक एक प्रदेशी है। तो इसलिए शरीर के अंदर जितने पुद्गल परमाणु हैं, वास्तव में शरीर उतने प्रदेशी है। इसका मतलब यह हुआ कि शरीर जो है वो अनंत प्रदेशी है। दूसरी बात, आत्मा के प्रदेश, असंख्यात प्रदेश, वे अरूपी हैं। शरीर के एक एक परमाणु के अनंत प्रदेश वे रूपी हैं। आत्मा के प्रदेश कभी भी बिखर करके अलग अलग नहीं होते और शरीर के परमाणु बिखर करके अलग अलग हो जाते हैं। शरीर के जितने परमाणु हैं वे अचेतन हैं, इसलिए उसका जो आकार है वास्तव में वो अचेतन का आकार है। और आत्मा का जो आकार है तो आत्मा का आकार चैतन्य का आकार है। इस प्रकार शरीर के आकार और आत्मा का आकार अत्यंत भिन्न भिन्न है। फिर भी हम शरीर को अपना मानते हैं, शरीर के आकार को अपना मानते हैं, शरीर की इंद्रियों को अपना मानते हैं, शरीर के कार्यों को अपना मानते हैं, उनका कर्ता अपने को मानते हैं, उनका कर्ता नहीं मानने वाले को अज्ञानी ठहराने की कोशिश करते हैं। लेकिन सचमुच में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की क्रिया नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता। जैन दर्शन का जो ये अमूल्य सिद्धांत है, जो ये कभी नहीं टूटने वाला सिद्धांत है, वो इस बात को बताता है कि आत्मा असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य और अनंत परमाणुओं का पिंड रूप शरीर सर्वथा न्यारे न्यारे हैं। अरे आचार्य अमृतचंद्र देव ने तो यहां तक कहा कि हे जीव, तू एक बार मर करके महाकष्ट से भी कैसे भी करके अत्यंत पुरुषार्थ करके एक अंतर मुहूर्त के लिए इस शरीर को अपना पड़ोसी मान, अर्थात ये शरीर मुझसे भिन्न है। अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम अयि कथमपि मृत्वा तत्व कोतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। एक अंतर मुहूर्त के लिए ये काम तू कर, तो उससे क्या होगा? तो उससे ये होगा कि जिससे तू शरीर आदि मूर्त पर द्रव्यों के प्रति जो तेरा मोह है, ये मेरा है, मैं इसका हूं, मैं इसका काम करता हूं, मैं इंद्रियों के माध्यम से जानता हूं, और भी अनेक अनेक प्रकार की जो भ्रांत धारणाएं अपने चित्त में चलती है, उन सारी की सारी भ्रांत धारणाओं का प्रक्षालन इनके स्वरूप को समझने से हो सकती है। और वो भ्रांत धारणाएं जब तक प्रक्षालित नहीं होगी, तब तक हम चाहे शरीर को अपना मानकर लाख वर्ष करोड़ वर्ष जिन मंदिर में भगवान के सामने अथवा भगवान के समोह शरण में बैठे रहें और 24 घंटे भगवान का जाप भी करते रहें, लेकिन जब तक हम शरीर को अपना मानते रहेंगे तब तक रंच मात्र भी धर्म हमारे जीवन में कभी होने वाला नहीं है। और जब तक हम ऐसा मानेंगे तब तक हम भगवान के वास्तव में उनके प्रतिपादन का, भगवान के कथन का, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे। अपन लोग पूजा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं पूजा में? जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे यह झूठी मन की वृत्ति है। अपन लोग पूजा में ये बोलते हैं कि भाई जड़ और चेतन की परिणति अपने अपने में होती है, अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे यह झूठी मन की वृत्ति है। अपन भगवान की पूजा में बोला कि जड़ और चेतन की परिणति अपने अपने में होती है, और बहुत लय से गा के बजा के बहुत भक्ति भाव से अपन ने पूजा की।
और समझ लो 1000 लोगों की पूजा की सभा अपनी भरी हुई हो, जिसमें अपन ने बहुत शानदार पूजा कराई हो, और किसी भी आदमी ने अपने से ये नहीं कहा आज तो आपने बहुत अच्छी पूजा गाई, आपने बहुत भक्ति भाव से पूजा की, तो अपने मन में बड़ा क्षोभ होता है। किस रूप में क्षोभ होता है कि वाह साहब, हम तो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहे और किसी के पास हमारे लिए बोलने के 2 शब्द नहीं है। उस समय हमें यह विचार क्यों नहीं आता कि क्या हुआ, पुद्गल के कार्य की प्रशंसा हमारे नाम पर करके हम खुशी होते कि 2-4 लोग कहते अरे भाई साहब आपने तो क्या गजब की पूजा की, आपने कितना बढ़िया आपकी लय है, कितनी बढ़िया आपकी आवाज है। तो सच बताना, ईमानदारी से विचार करना कि वो प्रशंसा किसकी है, क्योंकि पूजा बोलने का कार्य, गाने का कार्य, वो सच में पौद्गलिक वर्गणा का कार्य है, भाषा वर्गणा का कार्य है। और भाषा वर्गणा के कार्य की प्रशंसा आपके नाम पर की कि आपने बहुत अच्छी पूजा कराई, आपने बहुत अच्छा गाया, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपकी राग पर हम तो मुग्ध हो गए। ये जो प्रशंसा उस किसी भी व्यक्ति ने हमारी की है, सच में उसने हमारी प्रशंसा की है या हमारी हत्या की है, जरा इसका विचार करना। किस रूप में हत्या की है? इस रूप में हत्या की है कि हम हैं चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, अरूपी भाषा वर्गणा को परिणाम अपने रूप मन भाषा वर्गणा को भाषा रूप नहीं परिणमाने वाले, और उसने भाषा वर्गणा के कार्य को हमारा कार्य बता करके वास्तव में हमारे चैतन्य स्वभाव की हत्या करके हमें भाषा वर्गणा के रूप में स्थापित कर दिया। यानी उसने हमें चेतन से जड़ बना दिया। आचार्य अमृतचंद्र से ये शिक्षा अपने को लेनी चाहिए कि जब सारे ग्रंथों की टीका पूरी हो गई, चाहे समय सार की टीका हो, चाहे प्रवचन सार की, चाहे पंचाशरी काय की टीका हो, टीका के बाद अंतिम श्लोक में अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं अक्षरों से पद बने हैं और पदों से इस शास्त्र की टीका की रचना हुई है। इस टीका की रचना में मुझ स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र का कुछ भी कर्तव्य नहीं है। हे जीवों, मैं अमृत चंद्र व्याख्याता हूं और ये टीका व्याख्याय है, ऐसा मानकर तुम मोह में मत नाचो। ये शब्द इतनी जोरदार टीका, जिस टीका के लिए गुरुदेव श्री ये कहते थे कि समय सार की ऐसी टीका भरत क्षेत्र में भी किसी दिगंबर शास्त्र की नहीं है। ऐसी अद्भुत टीका का जो वो प्रतिपादन में जिस रूप में वो प्रशंसा करते थे, उस टीका के टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं कि हमने ये टीका की है, ऐसा मानकर तुम मोह में मत नाचो। अब हम सोच सकते हैं, विचार कर, हमारे लिए विचार का स्थल है कि जब आचार्य भेद ज्ञान कराते हैं, जड़ अभी हम जब स्थूल रूप से जो अपने से अत्यंत भिन्न है, अपने चतुष्टय से अपने अत्यंत भिन्न है, जब हम उन पौद्गलिक स्कंदों को आत्मा से भिन्न नहीं जान सकते और उन पौद्गलिक स्कंदों में आत्मा पने की बुद्धि करते हैं, तब दृष्टि के उस विषय तक हम कहां पहुंचेंगे कि जहां एक समय की पर्याय, अरे आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाली एक समय की पर्याय भी मैं नहीं हूं। जब वहां तक ये तत्व ज्ञान का विषय जाएगा, दृष्टि के विषय के रूप में जब वहां तक तत्व ज्ञान का विषय जाएगा कि एक समय की पर्याय, चाहे आत्मा के अवलंबन से उत्पन्न हुई निर्मल पर्याय उत्पन्न हुई, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल पर्याय उत्पन्न हुई, कहते वो निर्मल पर्याय भी मैं नहीं हूं। मैं तो वो हूं कि जिसका अवलंबन लेकर के पर्याय निर्मलता रूप परिणम जाए। बात तो वहां तक जानी है, एक समय की पर्याय मात्र से त्रिकाली ध्रुव की भिन्नता की बात जानी है, वहां तक बात जानी है। और अभी हम इतने स्थूल अज्ञान में पड़े हुए हैं कि हम लोगों को जो है ये अत्यंत भिन्न पर पदार्थ वो भी अपने दिखाई देते हैं, उनसे भी अपने को भेद करने में पसीना छूटता है। तो अपन समझ लें कि सच में अपन कहां खड़े हैं, अपन किस दिशा में जा रहे हैं। तो पंडित जी साहब ने ये बात कही, देखो फिर से
कि चेतन को है उपयोग रूप। इसका मतलब दो अर्थ किए मैंने भी। एक त्रिकाली की अपेक्षा से कि मैं ज्ञान दर्शन उपयोग में जीव तत्व हूं, दूसरा वर्तमान परिणमन की अपेक्षा से कि मेरा कार्य ज्ञाता दृष्टा है। दूसरा बोल आया कि बिन मूरत आंख नाक कान औदारिक आदि शरीरों रूप मेरी मूर्ति नहीं है। जब ये बात कही जाती है तो अभी अपन देखो, अपन अपने परिणामों की तुलना करते चलेंगे। अपन लोग कहां खड़े हैं? जैसे समझ लीजिए अपने यहां पे वेदी प्रतिष्ठा हुई, अपने यहां पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हुई, कोई भी प्रसंग हुआ और उस प्रसंग की बहुत बढ़िया एल्बम बनी, और एल्बम बनी तो सबके पास एल्बम दिखाने के लिए भेजते हैं अपन लोग। तो भेजते हैं तो हमारी नजर कहां जाती है? हमारी नजर भगवान पे नहीं जाएगी उस समय। हमारी नजर कहां जाएगी कि जहां ये मेरा, देखो ये मेरा, देखो ये मेरा। कहने का मतलब क्या? इस शरीर में ही अपने पने की बुद्धि नहीं करते। इस शरीर का जो उस पेपर की योग्यता से एक शरीर जैसा आकार बना, वास्तव में उस पेपर में तो शरीर भी नहीं है, लेकिन अपने इस शरीर जैसा आकार उस पेपर पर बना, तो अपनी नजर कहां जाती है? तो अपनी नजर जाती है वो देखो, ये वो मेरा, ये मेरा, ये मेरा। कोई और उस समय कोई बड़ा मिनिस्टर आया हो, मुख्यमंत्री आया हो, प्रधानमंत्री आया हो उस कार्यक्रम में, और उस समय अपने को उनके समझ लीजिए स्वागत का माला पहनाने का अपने को योग मिला हो। माला पहनने का नहीं, पहनाने का योग मिला हो, तो अपन उस फोटो को लेकर गले में टांगते हैं। गले में टांगते मतलब उस फोटो को अपने रिश्तेदारों को भेजेंगे, देखो मैं फलाने, मैं प्रधानमंत्री जी के साथ था, मैं मुख्यमंत्री जी के साथ था, देखो कितने बड़े बड़े नेताओं के साथ मैं हूं। इस तरह हम कहां तक अपनी देह बुद्धि को पुष्ट करते हैं? एक सत्य घटना आपको इस संबंध में बताना चाहता हूं। एक बार एक मुमुक्षु भाई मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप फलाने शास्त्र की इस गाथा का ये प्रवचन आपने सुना क्या? मैंने कहा नहीं, आप बताओ, कोई विशेष बात है तो हम जरूर सुनेंगे। गुरुदेव का प्रवचन तो डेली सुनना हमारी खुराक है, उसके बिना तो जीवन चलेगा ही नहीं। तो आप बताओ, कोई विशेष बात उसमें आई हो तो हम अपने क्रम भंग करके भी उस प्रवचन को पहले सुनेंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने बताओ क्या बात है? साहब, उस समय प्रवचन में मैं वहीं था गुरुदेव की सभा में, और उस प्रवचन में गुरुदेव ने 3 बार मेरा नाम लिया। मेरा नाम माने शरीर का नाम लिया। उसको बोला उन्होंने, मेरा नाम लिया। उनका अच्छा ऐसी बात है? मैंने कहा भाई साहब एक बात सुनो, आपने गुरुदेव के 9,500 घंटों के प्रवचन सुने? क्यों? आपको पता है गुरुदेव ने 9,500 घंटों के प्रवचन में ऐसा एक भी प्रवचन नहीं होगा उनका जिसमें उन्होंने हजारों बार मेरा नाम नहीं लिया हो। तो मेरे से बोले, भाई साहब हमने तो सुना आपने गुरुदेव को देखा नहीं, आपको गुरुदेव के साक्षात दर्शन नहीं हुए, फिर आपका नाम गुरुदेव ने कैसे लिया? मैंने कहा भाई, गुरुदेव जब भी ये शब्द बोलते हैं कि भगवान आत्मा ज्ञान और आनंद का कंद है, भगवान आत्मा चैतन्य पदार्थ है, मैंने कहा जब जब गुरुदेव के मुख से भगवान आत्मा निकला, मैंने कहा बताओ वो नाम किसका था? वो भगवान आत्मा कौन है? कि भगवान आत्मा मैं हूं। इस तरह अरे गुरुदेव ने ही नहीं, आचार्य अमृतचंद्र ने, आचार्य कुंद ने, अरे और आगे बढ़कर के कहें तो अनंत तीर्थंकरों ने अपनी दिव्य ध्वनि में केवल मेरे अर्थात शुद्धात्मा के गीत गाए हैं, और उस शुद्धात्मा के गीत गाए हैं कि जो शुद्धात्मा मैं स्वयं हूं। हम जिस ज्ञानी गुरु ने हमें देह से भिन्न भगवान आत्मा बताया, हमें राग से भिन्न भगवान आत्मा बताया, हमें पर्याय से भिन्न भगवान आत्मा बताया, हम उन्हीं गुरुदेव के नाम पर, उन्हीं ज्ञानी जनों के नाम पर भी अपने विपरीत अभिप्राय का पोषण कैसे कर लेते हैं? इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि देखो मेरा नाम 3 बार आया। मैंने प्रवचन सुनने की बात नहीं है, मेरा नाम सुनने के लिए तुम प्रवचन सुनना, क्या ये उसका अभिप्राय नहीं? इसका मतलब देह के प्रति हमारी कितनी तीव्र आसक्ति है कि जिस देहात्म बुद्धि पर गुरुदेव श्री के एक एक प्रवचन में भयंकर प्रहार होते थे,
जिस मिथ्या बुद्धि पर गुरुदेव श्री वज्र जैसी मार मारते थे, हम उन्हीं के माध्यम से भी, हम उनके प्रवचन के माध्यम से भी अपना कदाचित इस शरीर की पर्याय संबंधी, इस शरीर रूप पर्याय का नाम गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया भी हो तो हमें उसमें गर्व आता है, लेकिन हमें इस बात का गर्व नहीं आता कि गुरुदेव ने कितनी गजब की बात, आत्मा की कैसी अद्भुतता की बात इस प्रवचन में की है, तो हम समझें कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई ये बात हुई कि बिन मूरत चिन मूरत। अब इसके बाद एक बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, और वो शब्द का प्रयोग किया, कहते भगवान आत्मा कैसा है, तो उन्होंने कहा भगवान आत्मा अनूप है। अनूप का मतलब क्या होता है? अनूप माने जिसे किसी की उपमा लागू नहीं पड़ती। आप जगत में किसी भी पदार्थ की चर्चा करते हैं तो अपन एक दूसरे को एक दूसरे की उपमा देते हैं, अरे साहब वो तो स्वर्ग के राजा जैसे, स्वर्ग के इंद्र जैसा सुखी है। कोई बहुत धनाढ्य हो, बहुत वैभवशाली हो, तो अपन क्या बोलते हैं, वो तो कली काल का चक्रवर्ती है, वो तो फलाना, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। लेकिन आत्मा की तुलना किसके साथ करें? आत्मा के साथ जिसकी उपमा दी जा सके ऐसा कोई पदार्थ जगत में नहीं है। जैसे कि सिद्ध भगवान है, तो सिद्ध भगवान को कितना सुख है, सिद्ध भगवान को कैसा सुख है और कितना सुख है, सिद्ध भगवान का सुख कैसा है, तो उस सुख को आप किसी की उपमा देकर के समझाओ, तो स्वर्ग के सुख की उपमा देकर के समझाएं तो नहीं समझा सकते। अंत में क्या कहना पड़ेगा? अंत में यह कहना पड़ेगा कि भाई सिद्ध का सुख सिद्ध के जैसा ही होता है। जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है कि जिस पदार्थ को हम उपमा, जिसकी उपमा देकर के हम सिद्धों के सुख को समझा सके। अरे भाई, जब आत्मा के एक समय की सिद्ध दशा की पर्याय के सुख को भी, एक समय की सिद्ध पर्याय के एक समय का सुख है ना, सिद्ध पर्याय एक समय की, और वो सुख भी एक समय का, जब उस एक समय के सुख को हम जगत के किसी पदार्थ की उपमा देकर के नहीं समझा सकते और हमें यह कहना पड़ता है कि सिद्धों का सुख सिद्धों के जैसा ही है, तो वास्तव में विचार करो कि जिस आत्म स्वभाव के अवलंबन से वो सिद्ध दशा की पर्याय प्रकट हुई, और ऐसी ऐसी सिद्ध दशा की पर्यायें अनंत काल तक भगवान आत्मा में से निकलती रहेगी, और फिर भी भगवान आत्मा के अक्षय कोष में रंच मात्र कमी नहीं आएगी। वो शुद्धात्मा कैसा महान तत्व होगा, विश्व का कैसा सर्वोत्तम तत्व होगा कि जिस तत्व की आराधना के बल पर जंगल में भी मुनिराज सुखी रहते हैं। अरे भीषण उपसर्गों की, भीषण परिसरों की परिस्थिति में भी मुनिराज सुखी रहते हैं, आकुलित नहीं होते। नरक में भी जिस तत्व का अवलंबन नरक में भी अंतर सुख रस की गटागटी करा देता है। सच में विचार करो कि वो आत्म स्वभाव कैसा अद्भुत होगा। एक बार अगर हमें अपने आत्म स्वभाव की अद्भुतता आवे, दुनिया में अपने को कोहिनूर हीरे की कीमत आती है। कितना कीमती हीरा है, बहुत कीमती हीरा है। तो किसी ने कहा कि साहब इतना कीमती हीरा है, तो उस दूसरे सज्जन ने कहा कि भाई हीरा बहुत कीमती हो, लेकिन अगर हीरा को देखने वाली आंखें नहीं हो तो उस हीरा की कीमत कौन करेगा? तो हीरा कीमती हुआ या हीरा को देखने वाली आंखें कीमती हुई? हाँ साहब, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, हीरा नहीं, हीरा को देखने वाली आंखें कीमती है। तब फिर अपने जैसा कोई भला आदमी पहुंच गया, उसने कहा भाई साहब हीरा भी हो, आंखें भी हो बहुत बड़ी बड़ी, और वो भी खुली हुई, लेकिन आत्मा निकल करके चला जाए तो मुर्दे की आंखें होती कि नहीं होती? तो मुर्दे के सामने वो हीरा घुमाओ खूब, तुम क्या होगा? तो कीमत किसकी है? तो अरे हीरा भी हो, आंखें भी हो, और आत्मा नहीं होवे तो हीरा की कीमत करने वाला कौन है? कौन होगा? अरे जो सारी दुनिया की कीमत करता है, जिसके चैतन्य प्रकाश में
सारा विश्व प्रकाशित होता है। विश्व के अस्तित्व की सिद्धि के लिए, बहुत गंभीरता से सुनने की बात है कि विश्व के अस्तित्व की सिद्धि के लिए जिसकी एक समय की पर्याय पर्याप्त है। और विश्व कौन सा? अनंत द्रव्य, अनंत द्रव्यों के अनंत गुण और अनंत द्रव्यों के अनंत गुणों की एक एक समय की अनंत अनंत त्रिकालवर्ती पर्याय और एक एक पर्याय में अनंत अनंत अविभागी प्रतिच्छेद। ये सारा जो विश्व है, इस विश्व की प्रसिद्धि के लिए मात्र एक समय की ज्ञान पर्याय पर्याप्त है। आप सोचो जरा कि जिसकी एक समय की ज्ञान की पर्याय, वो भी मात्र आत्मा के अनंत गुणों में से एक गुण, और उस एक गुण की एक समय की पर्याय अगर सारे विश्व की सिद्धि करने के लिए समर्थ है, तो उस पर्याय का मालिक जो ज्ञान गुण है, आप उसकी सामर्थ्य का विचार करो। और ज्ञान जैसे अनंत गुणों का मालिक, जो अनंत गुणों को अपने अंदर में पी करके बैठा है, क्यों? क्योंकि अनंत गुणों में ज्ञान गुण की हैसियत अनंत में भाग है, क्योंकि अनंत में एक है वो, तो अनंत में भाग। ऐसे अनंत गुण कि जिन गुणों की संख्या का माप हमारे पास अगर हम सोचें तो हमारा दिमाग चकरा जाए। विश्व के अंदर जीव अनंत है, जीव से अनंत पुद्गल है, पुद्गल से अनंत तीन काल के समय है, तीन काल के समय से अनंत आकाश के प्रदेश हैं, और आकाश के प्रदेश से अनंत एक द्रव्य के अंदर गुण हैं। हर द्रव्य में इतने इतने गुण हैं, और हर द्रव्य में त्रिकालवर्ती माने तीन काल के जितने समय, हर गुण की उतनी उतनी पर्याय, और एक एक पर्याय में अनंत अनंत अविभागी प्रतिच्छेद। इन सारे विश्व की सिद्धि आत्मा के ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय कर देती है। भाई साहब, तो आप विचार करो कि जिस सारे विश्व की सिद्धि के लिए आत्मा का एक ज्ञान गुण पर्याप्त है, ज्ञान गुण का एक समय का परिणमन पर्याप्त है, तो ज्ञान गुण की महिमा का विचार करो। ज्ञान जैसे अनंत गुणों का धारी ऐसा जो भगवान आत्मा, चैतन्य स्वरूप परमात्मा, जिसके लिए भगवान शब्द कहकर के अमृतचंद्र आचार्य थकते नहीं है। 72 नंबर की गाथा में 3 बार इस आत्मा को उन्होंने भगवान कहा। अरे पामरता पर्याय में होगी, एक समय की पर्याय में होगी। स्वभाव से तू प्रभु है, और स्वभाव से मैं प्रभु हूं। जिस समय ऐसा स्वीकार करेगा, ये एक समय की पामरता तो कहां जाएगी, ढूंढते रह जाओगे। इस प्रकार ये अपना जो आत्म स्वभाव है, ये अद्भुत अद्भुत में अद्भुत ऐसा जो आत्म स्वभाव है, ये अनूप है। अनूप माने विश्व के किसी पदार्थ के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती, ऐसा अद्भुत चैतन्य पदार्थ। और फिर इसके आगे, हालांकि इस आगे वाली गाथा की चर्चा हम कल की स्वाध्याय में करेंगे, लेकिन गाथा आज पढ़ते हैं। तो देखो, उद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। क्या बात कही इसमें? एक लाइन में पूरे विश्व की सिद्धि कर दी। जीव की बात तो पहले कर ही रहे हैं, वो उद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है ना। इसमें ये भी लगा सकते अपन, अपनी आत्मा के अलावा अन्य अनंत जीव हैं। ठीक है, कि ये सब हैं, लेकिन इनते माने इन सभी द्रव्यों से न्यारी है जीव चाल। माने जीव की चाल, चाल माने जीव का स्वरूप, जीव का परिणाम, दोनों। जीव का स्वरूप इन द्रव्यों से न्यारा है। क्यों न्यारा है? क्योंकि हर द्रव्य का अपना अपना स्वरूप है। एक द्रव्य का स्वरूप दूसरे द्रव्य के स्वरूप में कभी मिलता नहीं है, और एक द्रव्य का परिणमन कभी दूसरे द्रव्य के परिणमन में मिलता नहीं है। इस तरह प्रत्येक जीव, और इन प्रत्येक जीव का स्वरूप इन 5 द्रव्यों से न्यारा है। मैं भी एक जीव तत्व हूं, मेरा स्वरूप भी इन 5 द्रव्यों से न्यारा है। इनकी चाल मुझसे न्यारी है, मेरी चाल इनसे न्यारी है। वास्तव में तो इनते न्यारी है जीव चाल। क्यों? क्योंकि भेद ज्ञान हमें इनसे करना है। ये मैं नहीं हूं, मेरा स्वरूप ये नहीं है। ऐसा अद्भुत
रहस्य पंडित जी साहब ने अपने को इस छड़ाला में बताया है। शेष चर्चा जो अगली चर्चा आएगी, इसमें पहले अपन ये सिद्ध करेंगे कि विश्व में 6 ही द्रव्य क्यों हैं, ज्यादा द्रव्य क्यों नहीं, कम द्रव्य क्यों नहीं, है ना, और किस तरह कि ताको न जान विपरीत मान करी करे देह में निज पिछान। इस पर अपन और विस्तार के साथ में चर्चा करेंगे, बहुत गंभीरता से सुनने योग्य, समझने योग्य और अंतर में परिणमन करने के योग्य ये बात चल रही है। जीवादि 7 तत्वों का सही स्वरूप समझें और उनकी विपरीत मान्यता रूप महापाप से हम लोग बचें। इसी भावना से ये छड़ाला की स्वाध्याय का आज का क्रम यहीं विराम को प्राप्त होता है। चलिए ना, आवाज तो बीच में नेटवर्क इशू होता है ना। हाँ, तो कट गया था, फिर वापस चला, मतलब दो बना इस प्रवचन के पार्ट में, 2 बन गए। हाँ, ये बीच में बंद हो गया वो। अभी चालू रखा है क्या पहले यार? हाँ भैया बंद कर दे। दो बनी, 3 मिनट की बनी मात्र शुरू में, तो वो तो कोई सी काम की नहीं, बाद में 27 मिनट की बनी। हाँ हाँ, वो ले 27 मिनट की, 40 की नहीं है पूरी, वो तो नेटवर्क इशू है। अच्छा अच्छा। नेट और गर्म हो गया, फोन बैन करवा, गर्म ज्यादा हो जाता है, बहुत होते हैं इसमें भी है पंडित जी। नेट आप मान लो, मतलब आपको एक प्रवचन के लिए लगभग 600-700 MB खत्म, 700 मतलब 2 प्रवचन के, जिसमें आपके 2 GB लगभग बच जाएगा, थोड़ा बहुत आपको भी चाहिए। 2 नहीं, एक ही नहीं, जैसे अभी ये कर लिया और आप दिन के भी कह रहे थे, वो तो दिन के तो 10 दिन चाहिए, नहीं बता रहा हूँ मैं तो बात। जैसे इसमें आया मैंने गूगल अकाउंट के मैसेज देना है, तो मैनेज के लिए आपने क्या कर रहे हो, मतलब अभी का वीडियो देखना है, अपने का देखना है, कौन सा है? हाँ ये वाला है 27 मिनट। शरीर की मूर्ति अपने को दिखाई देती है, शरीर के जो आकार 14 जनाने देखा है, ये शरीर का आकार ये पौंडरिक आकार है, और इस आकार का भगवान आत्मा के चैतन्य आकार से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि भगवान आत्मा चैतन्य आरोपी असंख्यात प्रदेश थी, जो अगला विशेषण है इन मूर्त, और उसके बाद लिया उन्होंने चिन्ह होगा, क्योंकि जहां ये रखा ही रहेगा इसमें। हाँ, इसको ये इसमें पढ़ा, ठीक है, और दूसरा वाला डिलीट कर दो, 3 मिनट का, 3 मिनट का कर देते हैं इसको। कौन है? हाँ संयम, हेलो, हाँ बोल बोल, हाँ हाँ, एक मिनट, क्या कह रहा है? हाँ यूट्यूब पे भी आ गया ना, 27 मिनट का है, लेकिन वो थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम था। हाँ 40 मिनट का था वो अपना। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ 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 यूट्यूब, हाँ 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 हाँ
हाँ हाँ कोई बात नहीं, वो अभी केविन का एक नंबर भेजा है मैंने तुमको, तो अभी कर ले, कोई बात नहीं। मैंने बोला था, मैंने 8:30 के बाद, मैंने कहा वो करेगा अगर बात करेगा तो 8:30 के बाद, मैंने कहा 8:30 बजे हमारा प्रवचन होता है। नहीं वो बता रहा था, वो ये बता रहा था कि जैसे वो बता रहा था कि इसका आप बिना उसके भी चला सकते हो, कोई एक सॉफ्टवेयर बता रहा था वो। हाँ वो कह रहा है कि वो कह रहा है कि हम अभी चला रहे हैं ऐसे ही। हाँ हाँ सॉफ्टवेयर। हम्म। ठीक है। क्या हो गया? डिलीट कर रहा हूँ ना, एक तो वीडियो बन गया था जो एक्स्ट्रा वाला। हाँ उसको डिलीट कर दो। और एक जो अभी एक्स्ट्रा वो 3 मिनट वाला बन गया था। हाँ, उसको वो क्या सारा सिस्टम चाहिए होता है कि वो एक सबसे बड़ी बात तो नेट इश्यू आ जाती है। जैसे अब मेरे पे अपन नए मोबाइल से चला गया और किसी का फोन आ गया तो डिस्टर्ब कर देता है, स्पीड कम हो गई है अचानक ही। अब इसमें तो हैवी स्पीड, अब देख लो आप, मतलब 45 मिनट का अपना था, उसमें लगभग 700 MB डेट खत्म हो गई। वैसे तो क्या है कि ये गूगल इससे चल जाएगा ना, पर इस पे स्पीड नहीं आती कंप्लीट। मैं तो वोडाफोन का इससे चल गया, वोडाफोन की बड़ी अच्छी स्पीड है, इसीलिए अभी इस समय नहीं आती कंप्लीट। मैं कह रहा था सही है, 6 से 9 के बीच में तो बहुत रोक ही चलता है। मतलब अगर स्पीड नहीं आती तो इसमें तो वीडियो बन रही है, उसमें तो ऑडियो बनती है, तो इसकी वीडियो की क्वालिटी अगर थोड़ा अपन वो करें, हाँ बस वही करना पड़ेगा। वीडियो क्वालिटी अपन को हाई नहीं रखेंगे, हाई में रखा ना, लो रखा ना, तो उससे क्या होगा कि अपनी एक तो MB कम लगेगी, ये करो इसकी है ना, तो इतनी MB थोड़ी पोसाएगी। ये करना ना उसको, मतलब क्वालिटी थोड़ा, जैसे भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, रिकॉर्डिंग में क्या होता है, जैसे मेरी ये रिकॉर्डिंग है, देखो इसमें 1 मिनट, अब तुमको बताता हूँ मैं, ये रिकॉर्डिंग है ना, अब इसमें क्या होता है, अरे ये 1 मिनट रिकॉर्डिंग, 1 मिनट रिकॉर्डिंग क्वालिटी। तो क्वालिटी में हमने क्या कर रखा है, एक तो होता है लो क्वालिटी, एक लोअर में बहुत छोटी फाइल बनती है, लेकिन लो क्वालिटी में 9-10 MB की फाइल बनेगी मेरी, है ना। 9-10 MB की फाइल में कोई आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो शो नहीं है। देखो आवाज, 1 मिनट इसको यूं करूं मैं, अब गया नहीं, ये आज का है ना, ये अब ये आज का देखना। ज्ञान शिव स्वरूप शिव का त्रियोग समाधि कैसे आएगा, 1 सेकेंड, इसको मैं ढंग से करूं, देखो मैं चल रहे